जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करेंगे जो कि एडुटेरिया का है और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकाहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत जो है आंसर, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। सही क्या है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन को जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले से जाने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वर्तमान में अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उपराष्ट्रपति का नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष का है, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष का है, उप प्रधानमंत्री का नहीं है। और प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो कि प्रथम गृह मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 6 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन इसका जो रिटायरमेंट का आयु है वो 65 साल है। और 15वां संविधान संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 कर दिया गया था और ये उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष रहने दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अब जो है ये उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु जो है 62 से 65 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट 8 नंबर, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ये सभी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को। 9 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। 10 नंबर है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार। मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है और मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट जो आया था ये आपका 1919 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा की जो स्थापना हुआ था 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। वहीं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। 14 नंबर है, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़नी चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे।
क्वेश्चन नंबर 16 से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। और ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, किसमें क्या सुधार करना चाहिए, ये भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह साहनी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और रहीमतुल्लाह साहनी जो है ये 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि जिसमें कि पहली बार आपका वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। 18 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और कनिष्क के समय में जो है ये बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया था। तो महायान को मानने वाले जो थे वो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिए थे। 19 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में। राजा सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को काल क्रमानुसार सजाएं। 2 आब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, कराचील अभियान। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो केंद्रीय बजट 2021-22। पोंग और तापू डाइस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद नहीं है, आर्सेनिक, क्रोमियम और गाद है। 26 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो साइना रिचर्ड हॉकी से संबंधित है, पॉल पोगबा फुटबॉल से संबंधित है, पोमेला जेलीमो धावक से संबंधित है, और किरोन पोलार्ड क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास अवधारणा की शुरुआत की? डॉक्टर महबूब उल हक ने। WTO का पूर्ववर्ती नाम था गेट। अगर बात करें WTO का, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और प्रथम मंत्रिस्तरीय बैठक जो हुआ था सिंगापुर में। और WTO के महानिदेशक जो हैं नोकोजी ओंकोजा इवेला, जो कि नाइजीरिया की है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2010 में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है का विषय था विकसित युवा विकसित भारत, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो संगीत से। 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी रहा है, और तीसरे स्थान पर यूपी की झांकी को रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो द कश्मीर फाइल को। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया था। 37 नंबर, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? अमरप्रीत सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो केरल का। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया? 17।
पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 5 टीमों ने भाग लिया और इसका विजेता जो मुंबई इंडियंस है और उपविजेता जो है आपका दिल्ली कैपिटल्स है। और इसमें जो आपका विजेता टीम को जो राशि मिला था 6 करोड़ और उपविजेता टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपया मिला था। और सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे स्मृति मंधाना थी और इसमें जो ऑरेंज कप मिला था मैग लेनिंग को और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिला था। शुभंकर आपका शक्ति था और प्रायोजक जो था ये टाटा था। नेक्स्ट है, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंजाब से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाल लाठ का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से। 45 बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 2.3%। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था हयाकुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान से। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? 7 बार। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? 51। भारत सरकार ने देश के से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका नाम्बिया से। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? बांग्लादेश का। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो 1983 में। यहाँ पे मिलान करना है जनजाति के रूप में, तो लिम्बू जो सिक्किम के जनजाति है और डोगरिया जो उड़ीसा की जनजाति है, लेकिन कार्बी जो वो हिमाचल प्रदेश नहीं असम की जनजाति है। एक देश के अंदर किसी स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मिशिगन है अमेरिका का। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 0.01%। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन नहीं है, यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। 63 नंबर है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका मुख्य कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौगरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। कौन सा डेल्टा कैप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं है, घनत्व विस्थापन और दाब का है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव का। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, गलत है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। 70 नंबर है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई गई? जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें हैं अनुदैर्घ्य और सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं है। निम्न गलनांक और क्वथनांक है, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय है।
इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व यह धातु है लिथियम। 77 नंबर है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा का। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? इक्थोलॉजी। किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? कैसीन। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला। मानव शरीर के जिस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में होता है? तो निकोटीन। तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है 31 मई को। निम्न में से लघु उद्योगों का क्या समस्या है? तो उपरोक्त सभी। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। सेनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख सृजन नहीं है। नेक्स्ट 96 से मैथ है, इसका सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा और इसका अगर सॉल्यूशन चाहे तो आप टेलीग्राम पे लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर कल के PDF डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।